Welcome dear students. Today we will study about motion and its type. आप लोगों के दिमाग में होगा कि what is the motion and what is the its types, what is the types of motion. First of all, we will define the motion. Let us start. Motion is, what is the motion? Answer is, motion is change of position of an object. Motion is a change of position of an object with time and with respect to a reference point. And with respect to a reference point. समझिए इस बात को. व्हाट इज द मोशन. अपन ये कह रहे हैं कि यह जो सामने आप लोग बैठे हो वो तो हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, या फिर ये जो चीज़ देखिए पेन है, यह है, इसको आप लोगों के सामने मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल ये रेस्ट में है क्योंकि इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है विथ टाइम. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट की ये जो मार्कर है, इस मार्कर की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. अगर तो यह किस में है, वर्तमान में ये रेस्ट में है. लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ परिवर्तन होता है, जैसे मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, तो टाइम के साथ इसकी पोजीशन में क्या होता है, परिवर्तन होता है. उस समय इस समय अपन ये कहेंगे कि यह पेन जो है, ये मार्कर जो है वो किस में है भाई, मोशन में है. और मोशन को अगर अपन स्टडी करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है. रेफरेंस पॉइंट जरूरी है कि बिना रेफरेंस पॉइंट के, विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कांट गेस अबाउट द मोशन. देखिए कैसे, जैसे अपन अर्थ पे बैठे हैं, अर्थ पे हैं और अर्थ मोशन में है. अर्थ क्या है, मोशन में है, लेकिन हम जानते नहीं है कि ये अर्थ मोशन में है कि नहीं है. अपने को जो अर्थ घूमती हुई थोड़ा ना दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है. क्यों? क्योंकि अर्थ किसी भी मोशन को देखने के लिए एक इसकी आवश्यकता होती है, रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है. उस रेफरेंस पॉइंट के द्वारा ही हम मोशन को देख सकते हैं, मोशन के बारे में कैलकुलेशन लगा सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि रेफरेंस पॉइंट की कहाँ आवश्यकता, अगर पृथ्वी से बाहर जाके आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है, दूसरे ग्रह से देखेंगे, तो पृथ्वी सन के चारों तरफ आपको घूमती हुई दिखाई देगी. पृथ्वी पर बैठ करके हम इसकी मोशन की स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या हो गई, मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट. विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट इस प्रकार से अपन बना सकते हैं कि एक और अपन बात करें कि यहाँ ये जो पेन है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है. कोई बाहर, इसके बाहर बैठा है, यहाँ से कोई किसी चीज़ को, इस मार्कर को यहाँ से देख रहा है और यह गति करता हुआ दिखाई देगा. यह गति करता हुआ कब दिखाई देगा, जब वह व्यक्ति इसके साथ ही रहेगा. लेकिन अगर इन दोनों को साथ साथ में गति करवाऊँ, इस प्रकार से मोशन में लाऊं, तो ये मोशन, इस चौक को यह मार्कर मोशन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, साथ, इनका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. इन दोनों को देखने के लिए अपने को बाहर से इनको देखना पड़ेगा. तो मोशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन को आप समझने की कोशिश करें. इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन. तो नो अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. इसमें क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, ऑल द पॉइंट्स इन द बॉडी फॉलोज ए पैरेलल पाथ. डेफिनेशन क्या होगी कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल द पॉइंट्स इन द बॉडी फॉलोज पैरेलल पाथ. एक पैरेलल पथ में यह गति होती है, ट्रांसलेटरी गति, पैरेलल पथ में गति होती है. सेकंड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ एन रिमेन्स द सेम. ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है.
ओरिएंटेशन चेंज का मतलब इसकी अगर कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट अगर इस मोशन में है, ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो उसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट ही रहेगी, राइट साइड राइट ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो है इस सर्कुलर पथ पे गति कर रहा है, तो इधर इस प्रकार से गति कर रहा है, इसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, तो इस प्रकार इसमें इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट पोजीशन इसकी चेंज नहीं होती है। आगे बात समझ में, तो इसमें ओरिएंटेशन जो होगा वह इस मोशन में चेंज नहीं होता है, ध्यान में रखना। थर्ड इज द पथ ऑफ मोशन कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट। और ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है उसका पथ जो होता है वो कर्व्ड भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। देखिए, तो ट्रांजिशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार हो सकते हैं इसके। एक तो रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन अगर ऑब्जेक्ट जो है एक लीनियर पथ पर गति करे, अगर ऑब्जेक्ट एक लीनियर पथ पर गति करे और ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो, ये ध्यान में रखना। रेक्टिलिनियर पोजीशन का मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो लीनियर वे में सीधी रेखा में गमन करे, गति करे, क्या करे, मूव करे, लेकिन उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन अपन इसको कहेंगे। दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पथ में गति करे, सर्कुलर पथ में गति करे, मूव करे, तो वह कहलाता है कर्विलिनियर मोशन। वह क्या कहलाएगा? कर्विलिनियर मोशन। जैसे मान लो कोई एथलेटिक्स है, एथलीट है, वह दौड़ लगाता है तो उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, उसका लेफ्ट साइड ही रहेगा और राइट साइड ही रहेगा। लेकिन अगर वह घूमता हुआ दौड़ लगाएगा तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन नहीं कहेंगे, उसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस मोशन में ओरिएंटेशन चेंज होता है तो यह ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहलाएगा। तो वह कौन सा मोशन कहलाएगा? दैट इज रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। दैट इज रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रोटेशनल मोशन। देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। First, in this motion, an object spins about a fixed axis. An object spins about a fixed axis. An object जो होता है एक फिक्स एक्स पर, जैसे अपन जो टायर वगैरह जो होते हैं एक फिक्स एक्स पर घूमते हैं, रोटेशन होता है उसमें, तो इसको क्या कहेंगे आप? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्शन, तो ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन हो गया। सेकंड क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली चेंजेस विथ टाइम। ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनका ओरिएंटेशन जो होता है वह चेंज होता रहता है। इनका ओरिएंटेशन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन में ओरिएंटेशन भी चेंज होता है, ये घूमता रहता है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या हो जाता है? चेंज होता है। और अगर ओरिएंटेशन चेंज होगा तो इसको अपन क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। ठीक है, अगर कोई एथलीट जो होता है वो सर्कुलर पथ में अगर गति करे तो उसको अपन क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन। उसको क्या कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन भी इसको कहते हैं। लेकिन कर्विलिनियर मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन का टाइप है। कर्विलिनियर मोशन क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन का टाइप है। और जो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज रोटेशनल मोशन बिकॉज ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेस। कि इनमें जो अर्थ जो होता है उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ओरिएंटेशन अगर चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। कि इन विच मोशन ओरिएंटेशन
of an object, orientation of an object continuously changes, that is called rotational motion. Next, the path of an object in rotational motion is always circular. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द पथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए रोटेशनल मोशन, जिसका पथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा रोटेशनली मोशन में सर्कुलर रहता है. रोटेशनल मोशन में क्या होता है? सर्कुलर रहता है. ठीक है, जिसका मतलब क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन जो होगा उसके टू टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन. ठीक है, पर इसमें देखिए रोटेशनल मोशन में क्या है, खास बात ये है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये अपने को निकल करके आया है कि ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेज. नेक्स्ट, फर्स्ट बात क्या है? एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस. एक फिक्स एक्सिस पे घूमता है. फिक्स एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट होगा वह रोटेशन करता है, रोटेट होता है. तो यह कौन सा मोशन कहलाएगा? रोटेशनल मोशन. फैक्ट क्या हो गया इसका? याद रखने लायक बात क्या हो गई कि इसमें रोटेशनल मोशन में क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेज. ठीक है, नेक्स्ट हो गया, और इसका जो पथ होगा हमेशा सर्कुलर होगा. ये खास बात है, सर्कुलर पथ, दैट इज रोटेशनल मोशन. सर्कुलर पथ, रोटेशनल मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन, बोथ, दोनों जो मोशंस हैं उनमें एक सर्कुलर पथ हो सकता है. ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन में भी सर्कुलर पथ हो सकता है और कर्विलिनियर मोशन में भी सर्कुलर पथ होता है और रोटेशनल मोशन में भी सर्कुलर पथ होता है. लेकिन चेंज क्या है कि इन कर्विलिनियर मोशन द पथ ऑफ मोशन, द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. समझ के बात को कि कर्विलिनियर मोशन जो होता है उसमें ओरिएंटेशन ऑफ एन रिमेन्स, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम. ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता. कर्विलिनियर मोशन में भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता. ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन जो है उसमें भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता. लेकिन रोटेशनल मोशन जो होता है उसमें ओरिएंटेशन चेंज होता है इसका, ऑब्जेक्ट का. ठीक है, नेक्स्ट अपन चलेंगे सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन आप लोग सब जानते हैं व्हाट इज द सर्कुलर मोशन. तो स्टार्ट. एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पथ. एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पथ. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है सर्कुलर पथ में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन, और वी कैन से कर्विलिनियर मोशन, और वी कैन से कर्विलिनियर मोशन. नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन? वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पीरियोडिक मोशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इज पीरियोडिक मोशन. देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए रिपीटेड पैटर्न ओवर इक्वल पीरियड. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए रिपीटेड पैटर्न, जब कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेड पैटर्न में गति करता है तो दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. दैट इज कॉल्ड एक फिक्स पीरियड में, फिक्स रिपीटेड पथ में वह अगर गति करता है, मोशन मूव करता है, तो वह क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन कहलाता है. ठीक है, और ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑस्किलेटरी मोशन में देखिए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन. एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू and fro about its main position. To and fro about main position. main position का मतलब क्या है कि कोई अगर वस्तु जो है, जैसे मान लो कि अगर हम किसी बॉल को एक धागे से लटका दें किसी जगह से, अपन किसी को धागे से लटका दें तो यह इसको इधर अपने बांध करके इधर एक्सट्रीम पोजीशन में ये चला जाता है. इस एक्सट्रीम पोजीशन से आगे यह मूव नहीं कर सकता. ठीक है, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेन पोजीशन. दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेन पोजीशन. और इस मेन पोजीशन से जो ये एक्सट्रीम पोजीशन यहां तक आती है, दैट इज कॉल्ड आयाम या एम्पलीट्यूड. दैट इज कॉल्ड आयाम और एम्पलीट्यूड.
ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑस्किलेटरी मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर definition of motion and types of motion. If you like this class, please subscribe my channel and share my channel. Thank you.